अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट PHARM-D। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रैन्यूल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये कंटेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देन आ जाते हैं ग्रैन्यूल्स। सो ग्रैन्यूल्स बेसिकली एग्लोमेरेट्स हैं ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। स्मॉल मैसेज ऑफ पाउडर भी आप इसको कह सकते हैं। दे आर इरेगुलरली शेप्ड बट मे बी स्फेरिकल, ठीक है। और 4 to 12 इज द सीड साइज रेंज। दो मेथड है इसको प्रिपेयर करने, वेट एंड ड्राई मेथड। वेट में हमारे पास एक तो सिंपल मेथड है कि किस तरह हम पाउडर को वेट करते हैं और उससे जो हम ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं। दूसरा इसका जो मेथड है दैट इज फ्लूइड बेड प्रोसेसिंग। दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज वेट मेथड। बेसिकली फर्स्ट इज टू मॉइस्चन द पाउडर and then pass the resulting waste through a screen of desired mesh size to get desired size of granules, ठीक है। then they are basically इनको ड्राई करने का एक मेथड है कि एयर ड्राई करते हैं या हीट ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम हीट से बाय अप्लाइंग हीट हम इनको ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, ओवन वगैरह में रखकर। फिर यह है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद आती है कि ग्रैन्यूल्स को पीरियडिकली हम ट्रे में जो है वो मूव करते रहते हैं टू प्रिवेंट एडिशन इनटू लार्ज मैसेज, क्योंकि हमें लार्ज मैसेज नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं तो पीरियडिकली उनको मूव करते रहते हैं, ठीक है। उसकी साइड टर्न कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। देन है फ्लूइड बेड प्रोसेसिंग। इसमें आ जाता है कि ये भी वेट मेथड ही है, ठीक है। इसमें ये कि पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन कोनिकल इक्विपमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। देन दे आर विगोरसली डिस्पर्स और फिर लास्ट में हम लिक्विड एक्सिपिएंट जो है दैट इज स्प्रेड ऑन देन एंड द प्रोडक्ट इज ड्राइड फॉर्मिंग द ग्रैन्यूल्स ऑफ डिजायर्ड साइज। नेक्स्ट मेथड आ जाता है हमारे पास ड्राई ग्रैनुलेशन। इसमें ये होता है कि रोलर कॉम्पैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल रोलर्स होते हैं, उनसे हम पाउडर को पास करते हैं तो कहते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ डेंस मैस, ठीक है। उसके बाद कहता है ये जो कॉम्पैक्टेड पाउडर होता है इसको हम देन ग्रैनुलेट कर लेते हैं टू डिजायर्ड साइज या यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज में। अगला एक मेथड है स्लगिंग। बेसिकली इससे क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम पाउडर या पाउडर के मिक्सचर को कंप्रेस कर लेते हैं इनटू लार्ज स्लग्स और टैबलेट्स, ठीक है, ऑन अ कंप्रेसिंग मशीन बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 8,000 to 12,000 पाउंड्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो स्लग्स को फिर हम ग्रैनुलेट कर लेते हैं, स्लग्स को जो हमारे पास आते हैं, ठीक है, एंड इनटू डिजायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टैबलेट्स, ठीक है, ठीक। सो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रैन्यूल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। वाई ग्रैन्यूल्स आर यूज। सो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं दे फ्लो वेल एज कम्पेयर टू द पाउडर, ठीक है। तो इसलिए हम यूज कर लेते हैं इसको, हम टैबलेट प्रोसेसिंग में भी यूज करते हैं ग्रैन्यूल्स को। They are more stable towards atmospheric humidity and they are less likely to harden on standing, ठीक है। हार्ड भी नहीं होता और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से भी थोड़ा स्टेबल रहते हैं, ठीक है, उनसे भी उसमें जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। एंड मोर इजीली वेटेड बाय लिक्विड्स एंड पाउडर्स, ठीक है, इजीली वेटिंग कर सकते हैं इसकी हम, ठीक है। एंड मेनी ड्रग्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो कि एक्वस सोल्यूशन में जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, उनको हम एज स्मॉल ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। एंड देन फॉर डिस्पेंसिंग, जब भी पेशेंट को डिस्पेंस करनी होती है या तो हम क्या करते हैं उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गए ग्रैन्यूल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आ जाते हैं एफरवेसेंट ग्रैनुलेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। तो एफरवेसेंट जैसे एंटासिड पाउडर्स वगैरह जो होते हैं वो एफरवेसेंट सॉल्ट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, ठीक है। कैल्सी 1000 के भी जो एफरवेसेंट पाउडर आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब हमारे पास जो है वो एफरवेसेंट सॉल्ट्स में आते हैं। सो दीज आर बेसिकली ग्रैन्यूल्स और कोर्स टू वेरी कोर्स पाउडर्स कंटेनिंग अ मेडिसिनल एजेंट इन अ ड्राई मिक्सचर यूजुअली कंटेन सोडियम। इसमें जो तीन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, इन्हीं का बेसिकली रोल है। जो सिट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ड्यूरिंग इस मैन्युफैक्चरिंग इट एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट, ठीक है। सो क्या होता है कि और इनको जो है हम इन कॉम्बिनेशन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इन एसिड्स को हम जो है वो अलोन या अकेला यूज़ करते हैं, लाइक खाली सिट्रिक एसिड को यूज़ करें, टार्टारिक एसिड को यूज़ करें, तो ये मिक्सचर में कुछ डिफिकल्टीज जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इनको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं एफरवेसेंट सॉल्ट के, तो एसिड और बेस जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से बेस जब वो ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है, जिसकी वजह से एफरवेसेंस होता है, ठीक है जी। उसकी वजह से बेसिकली इट्स अ वेरी गुड मेथड। एफरवेसेंस की वजह से जो है इट हेल्प्स इन मास्किंग द अनडिजायरेबल टेस्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है। सो टार्टारिक एसिड को अगर आप इंडिपेंडेंटली, जैसे मैंने पहले बताया था, हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अगर हम इसको अलोन यूज़ करें या इंडिपेंडेंट यूज़ करें, अकेला खाली टार्टारिक एसिड यूज़ करें, तो क्या होता है कि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं दे गेट क्रम्बल, ठीक है। और उसके बाद सिट्रिक एसिड को अगर हम अलोन यूज़ करें तो इससे जो आपका जो पाउडर मिक्स है वो स्पॉन्जी हो जाता है और स्टिकी सा हो जाता है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसके, ठीक है। फ्यूजन मेथड है एक, और एक हमारे पास होता है वेट मेथड। सो सबसे पहले फ्यूजन मेथड देख लेते हैं। इसमें यह है कि सिट्रिक एसिड जो होता है ना बेसिकली इसके अंदर एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग एजेंट, ठीक है। और इसमें ये हमने ख्याल रखना है कि जब हमने ओवन वगैरह में रखना है तो हमने एसिड रेजिस्टेंट स्पैचुला यूज़ करना है, क्योंकि सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड जो है वो हमने एसिड रेजिस्टेंट की वजह से हमने एसिड रेजिस्टेंट स्पैचुला यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें यह है कि बिफोर सबसे पहले होता है कि जो सिट्रिक एसिड जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम पाउडर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम बिफोर मिक्सिंग हम उसको पाउडर बना लेते हैं। सो और सीव भी कर लेते हैं टू गेट अ यूनिफॉर्म मिक्सचर बिफोर मिक्सिंग इट विद द अदर पाउडर्स, ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग इक्विपमेंट जो है वो भी स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, ठीक है। जिस इक्विपमेंट में आप मिक्स कर रहे हैं वो भी स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। सो
फॉर रेजिस्टेंट टू एसिड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आफ्टर मिक्सिंग द पाउडर को हम ट्रांसफर कर देते हैं ओवन में, ठीक है। 34 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और एसिड रेजिस्टेंट स्पैचुला यूज करना है। फिर जो वाटर रिलीज होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो क्या करता है ड्यू टू हीट, ठीक है। जब ओवन में आप रख देते हैं ना, तो क्या होता है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिलीज होता है फ्रॉम द सिट्रिक एसिड, वो क्या करता है हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द पाउडर मिक्सचर, ठीक है, एंड देन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। फिर रिजल्टिंग देयर इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मैश। आफ्टर रीचिंग अ डिजायर्ड कंसिस्टेंसी के बाद हम उसको ओवन से रिमूव कर लेते हैं और उसको नॉट मोर देन 54 डिग्री सेंटीग्रेड 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राई करते हैं, एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द कंटेनर्स एंड सील्ड, ठीक है जी। देन कम्स द वेट मेथड। इन दिस मेथड बेसिकली बाइंडिंग एजेंट होते हैं, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, बट वाटर एडेड टू अल्कोहल एक्ट एज अ मॉइस्टनिंग एजेंट, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर इसमें बिफोर मतलब कोई भी लिक्विड जो हम ऐड करना होता है ना, उससे पहले जो होता है मिक्सचर जो हमारा होता है ना, वो बिल्कुल जो होता है ना वो ड्राई होता है। सो ऑन एडिंग द लिक्विड, तो हम तब ये मिक्सचर कहीं तब जाके जो पाउडर मिक्सचर होता है वो वेट हो जाता है, ठीक है। सो उससे पहले हमारे पास जो होता है ये ड्राई फॉर्म में होता है। जो हमें लिक्विड इज एडेड होता है पोर्शन, तो क्या होता है टू गेट अ डिजायर्ड कंसिस्टेंसी, तो ग्रैन्यूल्स होते हैं दे आर देन प्रिपेयर्ड एंड ड्राई उसी ओवन वगैरह के अंदर हम ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। और लिक्विड उतना ही ऐड करते हैं जितनी हमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर होती है। So this was all about the granules. So thank you so much for listening to the lecture, and if you want to discuss any specific topic, you can tell me in the comments, and you can also tell me on the Instagram as well. So do not forget to like, subscribe and share my channel.